ऑप्शन को देखिए, भजन संहिता में आएंगे। भजन संहिता, भूषण किधर गया? प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 46 अध्याय, भजन संहिता 46 पढ़ेंगे कोई? भजन संहिता 46। परमेश्वर हमारा सर्वश्रेष्ठ और बल है। देखो हेडिंग यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा? परमेश्वर हमारा क्या है? सर्वश्रेष्ठ और बल है। प्रधान बजाने वालों के लिए कुरहा वंशियों का अलामोत की राग पर एक गीत। प्रेज़ द लॉर्ड। गीत का यहाँ पर लिख रहा है, क्या लिख रहा है? परमेश्वर हमारा, बोलो हमारा, सभी लोग बोलेंगे परमेश्वर हमारा, बोलो शरण स्थान हाँ, और बल है। हाँ, और क्या है? बल है। 3 बातें वहां पर है। एक तो शरण स्थान है परमेश्वर, दूसरा बात क्या है? हमारा बल है। बल भी है, तीसरी बात भी वहां पर अर्ज है, क्या है? संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। अति सहज से मिलने वाला क्या है? सहायक। हाँ, अति सहज से मिलने वाला क्या है? सहायक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। बोलो परमेश्वर हमारा शरण स्थान, दूसरी बात बल, तीसरी बात हमारा परमेश्वर कैसे है? सहायक। संकट के समय अति सहज से मिलने वाला। अति सहज से यानी इजीली, आसानी से हमारा परमेश्वर जो हमें एकदम आसानी से मिलने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ढूंढने के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए, या संकट के समय में जो है ना परमेश्वर को हमें पाने के लिए बड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बाइबल में सहज से मिलने वाला क्या है? सहायक। वो सहायक है। यानी मेरा और आपको परमेश्वर जो है संकट के समय मुझे और आपको क्या करने वाला बोलता है? सहायता करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। संकट के समय मुझे और आपको छोड़कर भागने वाला परमेश्वर नहीं है। हम कई बार रिक्शे में मैं चलते रहता हूं, देखता हूं भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे, भिवू नकोस मी तुझे कुठं आहे। लेकिन यीशु मसीह ने बोला भिवू नकोस मी तुझ्या सोबत आहे, भिवू नकोस मी तुझे काय आहे। और मैं रिक्शे में देखता हूं भिवू नकोस मी तुझ्या, क्या मतलब? भिवू नकोस मी तुझे, यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे सोबत है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संग हूं। तेरे कदम नहीं, वो मेरे। और एक तरफ डर मत, मैं तेरे पीछे हूं। मतलब तेरे कदम आगे, मेरे कदम, क्या समझे? दुश्मन आएगा तो मैं तेरे पीछे तो हूं, ये दुश्मन हमला करेगा तो क्या करेगा? मैं पीछे से के फॉर बोलो कल्टी। जाहिर सी बात है, हथियार सामने आएगा, बंदूक सामने आएगा, तलवारें सामने आएगी, दुश्मन सामने आएगी, पहला किसको पड़ेगा? अब पीछे वाला भैया पीछे है तो पीछे से भाग सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मेरा यीशु तेरे साथ है, तुझे अपने पीछे लिया हुआ आगे कर रहा, मैं गुनहगार हूं, मुझे सजा दे। इसने जो पाप किए इसको छोड़ दे, मुझे सजा दे। वो तेरे साथ है, इसने बोला जो मेरे दास को छूता मेरे आके, बोलो ना, जो मेरे दास को घात करेगा वो किसको घात करेगा? जो आपको घात करेगा वो आपको मालिक को घात करेगा। और मालिक को घात करना अच्छी बात। कोई परमेश्वर के आंख में उंगली डाल के जीवित रह सकता है क्या? हाँ, रह सकता है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा प्रभु यदि आंख है तो मैं उसकी पुतली हूँ, जो कोई मुझको छूता है उसकी पुतली छूता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, अपने आप से मुझको हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है,
पुतली छूता है, बोलो मेरा प्रभु यदि आपका प्रभु का हक है, जो कोई मुझको छूता है उसकी पुतली छूता है। प्रभु यहोवा मुझमें है, आपका उसका डेरा है, अपने हाथ से मुझको प्रभु यहोवा मुझमें है। जिंदगी से बढ़कर समझ के आगे काम मुझ में कहता है, उसका मेरे अंदर रहना रहस्य है। जिंदगी से बढ़कर समझ के आगे काम मुझ में कहता है, उसका मेरे अंदर रहना रहस्य है, रहस्य है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आपका उसका डेरा है, अपने आप से मुझको प्रभु यहोवा। संकट में बोलो सहज से मिलने वाला वो मेरा शरण स्थान बनेगा। उस वक्त मैं उसके शरणों में क्या रहूंगा, मुझे पनाह मिलेगी। आइए उस शरणों में किसको प्रभु ने प्रभु यीशु मसीह ने पनाह दिया। उत्पत्ति की किताब में जाए, उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति की किताब में, उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति का पहला किताब, 6वां अध्याय, फिर परमेश्वर ने कहा, 6वां अध्याय 5वां वचन, 6वां अध्याय 5वां वचन। और यहोवा ने देखा, और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर वह निरंतर ही क्या होता है, बुरा ही उत्पन्न होता है। हाँ, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से क्या किया, पछताया। हाँ, और वो मन में अति खेदित हुआ। मेरे हाथ की मखलूक, मेरे हाथ से जो बनाया, जिसके अंदर मैंने जिंदगी का उनके नत्रों में जिंदगी का दम फूका। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, उसे बनाकर मैं क्या कर रहा हूँ, पछता रहा हूँ, और वह मन में अति खेदित हुआ। हाँ, तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से क्या करूंगा, मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश की पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। क्योंकि मैं उनके बनाने से क्या करता हूँ, पछताता हूँ। 8वां वचन कान खोलकर सुने। हाँ, परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि सारी कायनात को परमेश्वर ने जिसको बनाया था, जर्रा जर्रे को बनाया था, मनुष्य को बनाया। मनुष्य बेशकीमती था, इन मनुष्य की बुराई परमेश्वर के सम्मुख बढ़ गए। मनुष्य परमेश्वर के वचन के तहत अपने जीवन को जीना नहीं चाहता था। वो कुम्हार है, हम उसके हाथ के मिट्टी प्रेशर। वो चाहते कि हमारा जीवन सुखयाली से अच्छे से अपने जीवन को जिए, हम तंदुरुस्त रहे, हम ताकतवर रहे, हम मजबूत रहे, कोई बीमारी हमारे बीच में ना आए, हमारे नजदीक ना आए, हमारे लोगों के अंदर ना आए। इसके खातिर परमेश्वर ने मनुष्य को एक काम दिया, क्या करते कि बुराई से क्या करे, दूर है। फिर भी यहाँ पर मनुष्य बुराई से दूर नहीं रहने के कारण परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। मैं क्यों इसको उद्धार दिया, मैंने क्यों इसको अपनी मैं इसकी जिंदगी में अपने इसके नत्रों में जिंदगी का दम फूका। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों उसको मैंने जीवित है मनुष्य बनाया, बनी आदम को यहाँ पर बनाकर इन मनुष्य को मैंने पृथ्वी दी, भाग्य एदन दिया, इनको मैंने अपनी प्रशंसा दिया, अपनी उपस्थिति दिया। इसके खातिर मैंने सूरज को बनाया, इनके खातिर मैंने चांद को बनाया, इनके खातिर मैं सैयारों को बनाया। सूरज किस लिए बनाया कि दिन में रोशनी दे, चांद किस लिए बनाया कि रात को इनको क्या दे, रोशनी दे। पेड़ पशु पक्षी, हर किस्म की सब्जियां, हर किस्म के जानवर, सब कुछ मैंने इन्हें दिया। ये खाए, ये तंदुरुस्त रहे, ये ताकतवर रहे, इनके ऊपर राज्य करे, हुकूमत करे। जो काम खुदा ने करने के लिए दिया वो नहीं कर रहे थे, जो काम करने से खुदा ने मना किया वो काम कर रहे थे। इसलिए परमेश्वर का क्रोध इन पर बड़ा फूटा। और परमेश्वर बोला अगर ऐसा मनुष्य को पृथ्वी पर रखकर फायदा क्या,
ऐसे मनुष्य को मैंने उद्धार देकर पैदा किया है। ऐसे मनुष्य को अपना कीमती खून देकर पैदा क्या है। ऐसे मनुष्य को मैं अपनी आत्मा आसमान से स्वर्ग से उंडेल कर पैदा क्या है। इसमें कई बार बुराई से निकाल कर अच्छाई में लेकर आता हूं। इसे मैंने हुकूमत करने वाला बनाया, लेकिन इसे जब गुलाम बनने के लिए जा रहा। इसे मैं मालिक बनना चाहता हूं, लेकिन गुलाम बनना चाहता है। इसको स्वर्गीय बनाना चाहता हूं, ये नरकीय बनना चाहता है। कौन? जिनके नथनों में मैंने अपनी जिंदगी का दम फूंका, अपनी आत्मा उनके अंदर बसाया, मुहर लगा दिया, फिर भी ये बुराई से ये बाज नहीं आ रहे। कम वक्त ये बुराई को ये छोड़ नहीं रहे। इसके खातिर मैंने फैसला कर दिया, ऐसा व्यक्ति को रखने से अच्छा खत्म कर दो, मिटा दो इस पृथ्वी पर से। इस पृथ्वी के लिए मुनासिब अब नहीं है रहा, क्योंकि इसके खातिर पृथ्वी भी लांछित हो गए। क्योंकि पृथ्वी को इसलिए मैंने बनाया था, पृथ्वी के लिए इसे नहीं बल्कि इसके लिए पृथ्वी बनाया। लेकिन एक कम वक्त बुराई से मन लगाने के कारण पृथ्वी भी लांछित हो गई, जानवर लांछित हो गए। इसलिए मेरा मन इस शख्सियत पर, इस व्यक्तित्व पर, इन लोगों पर जो मेरे कहलाते हैं खेदित हो चुका। परमेश्वर ने देखा, इस पृथ्वी पर देखा, चेहरे तो बड़े बना के आते खुदा के पास उसकी हुजूरी में, लेकिन उनके अंदर गिरेबान में जाग कर देखा बुराइयों का छीड़ा ही छीड़ा है, छीड़ा ही छीड़ा है, नापाकी की छीड़ा ही छीड़ा है, व्यभिचार का छीड़ा ही छीड़ा है, शराब का छीड़ा ही छीड़ा है, लुचपन का छीड़ा ही छीड़ा है, परस्त्री होने का छीड़ा ही छीड़ा है। फैसला किया, अब इनको मैं इस पृथ्वी से, आदम ने गुनाह किया, बाकी एदन से निकाला, लेकिन ये जो बुराइयां बढ़ गए ये तो पृथ्वी पर से ही मिटा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसकी अनुग्रह की दृष्टि किस पर पड़ी, क्यों पड़ी, क्यों पड़ी? आगे पढ़ेंगे। नूह की वंशावलियां है। नूह क्या था? धर्मी पुरुष था। हाँ? और अपने समय के लोगों में क्या था? करा था। तीसरी बात, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। नूह परमेश्वर के साथ साथ, ये बुराई करने वाले के बीच में, नापाकियानत बिताने वाले के बीच में, पैगाम नूह को भी वही आया जो तमाम लोगों के पास पैगाम आया। क्योंकि खुदा जो नूह का भी खुदा था, उसका परिवार का भी खुदा था, और तमाम बड़े लोग इंसान का भी खुदा था। नूह के जरिए परमेश्वर ने उन तमाम लोगों को भी पैगाम दिया, नूह को भी वही पैगाम दिया। फिर भी बाइबल में लिखा है कि उन तमाम लोगों की बुराई परमेश्वर के सामने जाग उठी। परमेश्वर की आंखें मेरे और आपके ऊपर हमेशा लगा रहता है। शैतान कितना बुराई करे उससे परमेश्वर कोई नहीं फर्क गिरता, लेकिन अगर तू बुराई का काम में लगा है परमेश्वर को बहुत बड़ा फर्क गिरता। शैतान को तो बाद में हलाक करेगा, बाद में जहन्नुम की आग में डालेगा, सबसे पहला उससे पहला तुझे डाल देगा शैतान की बातों में आकर बुराई में। परमेश्वर को वचन भी लिखा है, उन तमाम बुराई करने वालों के बीच में एक ही व्यक्ति धर्मी पाया गया। हालेलुया। वचन भी लिखे, नूह क्या था? धर्मी था। दूसरी बात, अपने
समय के लोगों में क्या था? खरा था। अपने बगल वाले को पूछे धर्मी है क्या? परमेश्वर के सम्मुख तो कड़ाई से बोलना, कड़ाई से चलता है या झूठ को भी लेकर आते? झूठ से चलता है। तुझे धर्मी होने के लिए बुलाया परमेश्वर ने, अधर्मी होने के लिए नहीं। तुझे धार्मिकता का जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर ने बुलाया मेरी बहन मेरे भाई, अधार्मिकता की जिंदगी जीने के लिए नहीं। परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर की इच्छा की जो अपनी मखलूक जिनके अंदर जिंदगी का दम फूंका है, अपना खून से तुझे खरीदा है, अपनी पवित्र आत्मा से तुझे मस्सा किया, इसलिए कि उसके साथ तू खराई से चले, झूठ का सहारा लेके ना चले। तीसरी बात क्या है? खराई, वो नोह परमेश्वर खरा था। तीसरी बात क्या है? नोह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। बिजनेस में है लेकिन परमेश्वर बिजनेस कर रहा है, लेकिन परमेश्वर नाव बना रहे, लेकिन परमेश्वर के साथ चल रहे, परमेश्वर के साथ नाव चल रहे, इसलिए वो नाव बना रहे। तू परमेश्वर के साथ चलेगा, परमेश्वर की इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा करेगा। नोह परमेश्वर के साथ चलता था, इस बात का दलाइल है, सबूत है। वो परमेश्वर के कार्य को धरती पर कर रहा था, नाव बनाने का काम। ऐसा नाव जो नोह जानता भी नहीं था कैसा बनाने, ऐसा काम तुझे परमेश्वर के साथ तू चलेगा, रास्तेबाजी के साथ चलेगा, कड़ाई से चलेगा, तुझे ऐसा काम देगा तेरे सोच के बाहर, जो लोग देखकर हैरान हो, एंगेज हो जाए। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ धार्मिकता के साथ चलता है, जो व्यक्ति कड़ाई से परमेश्वर के साथ बना रहता है और उसके साथ साथ चलते, परमेश्वर के साथ चलते, इसका मतलब यानी शैतान के साथ नहीं चलता, ऐसे व्यक्ति का ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि बने रहती है। ऐसे व्यक्ति का परमेश्वर चाहे कितनी बुराई आए, कितनी संकट आए, कितनी समस्या आए, कितनी परेशानी आए, परमेश्वर उसका शरण स्थान बनेगा। जब परमेश्वर उसको बचाना चाहे, परमेश्वर उसको शरण दे, परमेश्वर की शरण से उसे कौन छुड़ा सकता है? सारी दुनिया में कयामत आ गई बारिश की, पानी बहते गया, बढ़ते गया, लोग डूबते गए, लेकिन किसी की भी जरूरत नहीं उस नाव को, जिस नाव में नोह उसका परिवार था, जिसको परमेश्वर ने शरण दिया था, प्रेज द लॉर्ड, उस नाव को कोई डुबा सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ तक उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद। अब मैं दूसरी पॉइंट की तरफ आता हूं। मैं इस संसार में बहुत तेरे लोग हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत तेरे लोग हैं, नाना प्रकार के बुराई में फंसकर, नाना प्रकार के गंदे कामों में फंसकर, परमेश्वर के साथ ना चलते हुए दुष्ट के साथ चलने वाले लोग हैं, कड़ाई से नहीं झूठ का सहारा लेने वाले लोग हैं, परमेश्वर के साथ नहीं शैतान के साथ चलने वाले लोग हैं। उनकी बुराई अब पृथ्वी पर बढ़ गई है, वो परमेश्वर के क्रोध के तले है। इतनी बड़ी दुनिया में परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पूरे संसार ब्रह्मांड में जब कयामत आ जाएगा, वे नाश किए जाएंगे, तू बचाया जाएगा, बोल, तू उठाया जाएगा, बोल। परमेश्वर तुझे शरण देगा, परमेश्वर तेरा शरण स्थान होगा, परमेश्वर तेरा घर होगा, परमेश्वर तेरा छुपने का स्थान हो जाएगा। जिसे परमेश्वर छुपाए उसे कौन बाहर नहीं कर सकता है, कौन बाहर नहीं कर सकता है? बस शर्त है तो कहीं धार्मिकता के साथ चलना छोड़कर अधार्मिकता के साथ सहारा नहीं ले रहा है ना। तुझे परमेश्वर ने धार्मिक बनाया, फिर भी तो अधार्मिकता में तो जिंदगी नहीं जी रहा है ना। परमेश्वर ने तुझे खराब फोटा बनाया, खरा सिक्का बनाया, तू कहीं डुप्लीकेट सिक्के में तो तुझे खरा बनाया, कहीं तो झूठ का सहारा तो। यहां पर परमेश्वर
परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर की इबादत, यहाँ जो परमेश्वर के साथ चल रहा है, बाहर जाने के बाद क्या दुष्टों के साथ तो नहीं चल रहा है ना। तो अजीजों तौबा करें, तौबा करें। प्रभु तू उनको शरण देते प्रभु, जब तेरी आफत की दिन आएगी। बाइबल में लिखा जैसा नूह का दिन लोग खाते थे, पीते थे, शादी ब्याह करते थे, व्यभिचार करते थे, नाना प्रकार के लुचपन के काम करते थे, परमेश्वर के कहे उतर आया, तबाही मचा दी। नूह एक की धार्मिकता वो उठाया गया। उसी तरीके से जब इब्ने आदम इस धरती पर आएगा, मेरा आका मेरा खुदा यीशु मसीह जब इस धरती पर आएगा, लोग शादी ब्याह करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, मनमौजी करेंगे, बुराई में बने रहेंगे, लेकिन कलीसिया उठाया जाएगा। जो धार्मिकता के साथ अपने जीवन को बिताते हैं, तो कहां पर रहना चाहता है? सोच ले तू इंसान, तुझे जाना कहाँ है? स्वर्ग जाना है या नर्क जाना है? परमेश्वर चाहते हैं तेरे उसके चुने वाले बोलो धार्मिकता के साथ चले, खराई से चले, परमेश्वर के साथ चले। जो धार्मिकता के साथ अपने जीवन को बिताएगा, खराई से अपने जीवन को बिताएगा, परमेश्वर के साथ चलता रहेगा, ऐसे आफत के समय परमेश्वर बोलो तुम्हारा शरणस्थान होगा। बोलो 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 बोलो, परमेश्वर शरणस्थान होना है क्या? नहीं नहीं, कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज तेरे सामने एक चुनौती है। आज तेरे सामने क्या है? एक चेतावनी है। आज तक अगर तू परमेश्वर के साथ नहीं चला, अधार्मिकता में जिंदगी जी रहा है, खराई से नहीं, झूठ का सहारा लेके चल रहा है, कभी भी तेरे जीवन में आफत आ सकती है, संकट आ सकती है, समस्या आ सकती है। मैं उस समस्या की बात नहीं कर रहा हूं, संसार की भी समस्या। परमेश्वर शरण स्थान तेरा नहीं बनेगा। बाद में ये ना कहना मैं प्रभु पर विश्वास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, आराधना करती हूँ, संडे संडे चर्च में जाती हूँ, बहुत प्रार्थना करती हूँ, दान देती हूँ, दशमांश देती हूँ, फिर भी प्रभु मुझे सहायता क्यों नहीं कर रहा? फिर भी परमेश्वर मेरे शरण स्थान क्यों नहीं बनाए? फिर ऐसी दुआ ना करना, प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू किधर है? कुछ इतने साल से विश्वास किया, क्या मिला? कुठे प्रभू बिरभू कुठं नाही, मला असं वाटत नाही नाही तुझे वाटेगा तसा, कधी वाटेगा? ऐसा वाट रहे तो समझ रहेगा तू वाट में नहीं है, प्रभु की वाट में नहीं, प्रभु के साथ में नहीं, तू धार्मिकता में, तू खराई में, जो धार्मिकता के साथ खराई में उसके साथ नहीं चलेगा, उसको ही वैसा वाटेगा, उसके मुंह से वो जुबान नहीं आएगा, उसके मुंह से ऐसा प्रार्थना आएगा, उसके मुंह से ऐसी खुरापत की बातें आएगी, समझ जाने का ये भाई ये पक्का बुराई में है। वरना तो खुदा के साथ चलेगा। बुराई है तो तमाम लोगों पर आई, नोह पर आई, लेकिन नोह का कुछ बिगड़ा क्या? नोह का कुछ बिगड़ा क्या? नहीं बिगड़ा। परमेश्वर ने उसका शर्मसार बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस्तेमाल बुराई आने वाले, इसलिए परमेश्वर उसका शर्मसार बनने के लिए पहले नाव का काम चालू कर दिया कि इसके अंदर मैं तुझे शरण दूंगा, तुझे पाप की नगरी से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को दिया। ये मेरा शरण स्थान है। हाथ तो बढ़ाकर परमेश्वर के क्या कर, धन्यवाद कर, धन्यवाद कर, धन्यवाद कर। अपने गुनाह से क्या कर, क्या कर, अपने बगल वाले इस कान से सुन के इस कान से मत छोड़ बोलना, इधर से लेके इधर से मत छोड़। किधर? हृदय की पटिया पे निकले वचनिया, अरे पढ़ ले सुबह शाम की एक दिन यीशु है, ले जाइए तो के अपने साथ एक दिन यीशु है, ले जाइए तो के अपने साथ आहा 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 आहा। हृदय की पटिया पे निकले वचनिया, हृदय की पटिया पे निकले वचनिया, पढ़ ले सुबह शाम की एक दिन यीशु है, ले जाइए तो के अपने साथ एक दिन यीशु है, ले जाइए तो के अपने साथ।
यसु नाम मां का छुटकारा, यसु नाम मां चंगाई। बोलो यसु नाम मां का छुटकारा, यसु नाम मां यसु नाम मां जीवन कोहरा। ओ यसु नाम मां जीवन कोहरा, हो जाए वो काम यसु नाम। ले जाइए तो के अपने साथ के दिन यसु आइए, ले जाइए तो के अपने साथ। आहा 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 यसु आइए, ले जाइए आगे तक। महिमा दे तू ज्योति जगावा, पढ़ के वचनिया यसु से। महिमा दे तू ज्योति जगावा, पढ़ के वचनिया यसु से। अरे जागत रहियो, जागत रहियो, सोत न जाइयो, छूट न जाते साथ से। ले जाइए तो के अपने साथ एक दिन यसु आइए, ले जाइए तो के। आहा 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 यसु आइए, ले जाइए अपने भगवान को बोलेंगे सब ले जाइए तो के, ले जाइए तो के साथ रे। आहा प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा गढ़ है, वो हमारा चट्टान है। उसी के लहू के नीचे हम क्या रह सकते, मैं कूद रह सकते। जो उसका शरणार्थी है उसके शरण में गिर गया भैया, उसके सजदे में गिर गया मेरा भाई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौन उसको नुकसान पहुंचा सकता है, कौन उसको डुबा सकता है पानी में। लाख कोशिश करेंगे तो वो डुबाने वाले डूब गए, लेकिन नौका जहाज के ऊपर रहा तो आपको डुबाने वाले डूब जाएंगे। लाख कोशिश करें लेकिन आप बोलो उस नैया में क्या है, उस बोलो ना, तुझसे हमारी मोहब्बत, तुझसे हमारा है नाता, तुझसे हमारा है नाता। और पापी को तूने, तू है दयालु यीशु, पापी को तूने संवारा, तू है दयालु यीशु। मसीह के दयालु बिना कमी, मसीह का मेरा हो गया है, जहाँ में मुझे क्या कमी है। मसीह का मेरा हो गया है, जहाँ में मुझे क्या कमी है, जहाँ में मुझे क्या कमी है। हमें जिंदगी देने वाले, तुझसे है नाता मेरा। हमें जिंदगी देने वाले, ओ मसीह के दयालु बिना कमी, दिल है दीवाना मेरा, किसको खबर ही नहीं है। अपनों को तूने दिखाया, लंगड़ों को तूने चलाया, आंधे को तूने कमाया, मुर्दों को तूने जिलाया, मुर्दों को तूने जिलाया। दरिया में
और मैसेज में जाना चाहते, पता नहीं पवित्र आत्मा मुझे ऐसा भाव में ले जा रहा है ताकि गीतों के द्वारा, मैसेज के द्वारा आपके ईमान को ताज़ा करो, तंदुरुस्त करो, आपका हौसला बुलंद करो, आप रास्तबाजी में चले। आपका दरिया में अगर कश्ती डूबा है कोई बात नहीं, आज भी यीशु अगर आपका दरिया में, आपके कश्ती में है, दुनिया के कौन सी दरिया की जरूरत है आपके कश्ती को पलट दे। बोलो 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 बोलो, मेरे कश्ती में कौन है? कौन है? यीशु मसीह। कैसा भी तूफान आ जाए, कैसा भी तूफान आ जाए, लंगर खींचने लगे चले, प्रभु जाके सो गया, हड़बड़ाने लगे, रात लगे तो कंट्रोल होने लगे, आके प्रभु से पुकारा। बोलो संकट में सहज से मिलने वाला सहायक। जब प्रभु हम तो नाश हो रहे और तो अच्छे से क्या कर रहे हैं? प्रभु ने बोला चुप बैठो, मेरे को अच्छा नींद आ रहा है, सोने ने बोला क्या? हमारा प्रभु ना ऊँगता है ना, उड़ गया। पहला मंजर को देखा, ये परेशान है, पानी को बोला, आंधी को बोले बोलो चुप, आंधी में रुक। चेले बोले हम तो नाश हो गए, हम खत्म हो गए, ये कश्ती क्या हो जाएगी बेटा? डूब जाएगी। और प्रभु तो सोया है, बस कोशिश किया, मेहनत की, लेकिन मेहनत सफल नहीं हुआ। कोई सहायता करने वाला उस दरिया में, उस समंदर में नहीं है। आगे सहायता कौन? अरे प्रभु तो अपने पास है। आके प्रभु को आवाज लगाया, बोलो संकट में सहज से, आसानी से मिलने वाला सहायक कौन है? एक ही तरह आका। प्रेज़ द लॉर्ड। चेले बच गए नहीं बच गए? बोलो तू बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरे दिल के दरिया में कौन है? कौन है? कौन है? यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आंधी को संकट में इतना बड़ा रखकर प्रभु के साथ रहना, प्रभु को अपने दिल के गिरमान में रख लेना। कई बार तेरा माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। यीशु वहां पर नहीं, चेले लंगर खींचने लगे, अपनी ताकत से क्या करने लगे? उस तूफान से बचने की कोशिश करने लगे, अपनी जिंदगी बचाने लगे, नहीं बचा पाए। तेरे जीवन में कई ऐसा वक्त आया है, तेरे जीवन में आंधी आया है, किसी किस्म का तूफान आया है, समस्या आया है, परेशानी आया है, तो आप पैर मार रहे बचने के लिए, बचाने के लिए, फिर भी तो बचने का कोई गुंजाइश तुझे दिखाई नहीं दे रही। तेरे प्रभु को पुकार, संकट में सहज से मिलने वाला तेरा सहायक है। प्रभु को छोड़कर आयरे गहरे नत्तो कह रहे उसको इसको बुलाएगा ना भैया, हम तो डूबे सनम, हम तो डूबे सनम। प्रेज़ द लॉर्ड। तुझे भी साथ लेके, हालेलुया। तुझे डुबाने वाले क्या जाएंगे? अगर तू प्रभु को सहज का सहारा, संकट में प्रभु को पुकारता है। बोलो संकट में सहज से मिलने वाला मैं और एक वाक्य में आपको बताना चाहता हूँ। संकट में वो हमारा शरण स्थान बना। यीशु मसीह का क्या बना उस कश्ती में? क्या बना? यीशु मसीह उस कश्ती में नहीं होता है। यीशु मसीह को वो नहीं पुकारते थे, वो कश्ती तो कश्ती, वो चेले को भी पता नहीं लगता था किधर गए। यीशु को अपने संकट में सहज का सहारा नहीं बनाएगा तो नजर नहीं आएगा, किधर पानी हो जाएगा। अगर प्रभु को नहीं पुकारते तो क्या होता था? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक किस्सा, न्याय की किताब निकालिए, आखिरी वचन बोलकर हम बंद करेंगे, काफी टाइम हो रहा है। 16 अध्याय, ये किस्सा सबको मालूम है ज्यादातर। हाँ, 16 अध्याय 28 वचन, 16 अध्याय 28 वचन, जल्दी फास्ट। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दोहाई की क्या दी? दोहाई दी। यहोवा को पुकारा, यहोवा के सम्मुख गिड़गिड़ाया। कौन से समय में गिड़गिड़ाया बोलते हैं यहाँ पर वचन में, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट, उस संदर्भ में देखा जाएगा। समसोन को जो है फलिस्तीनी लोग क्या बनाए रहते? बंदी बनाए रहते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों बंदी बनाए रहते? समसोन एक ताकतवर था, इजराइल का योद्धा था। प्रेज़ द लॉर्ड। इजराइल की रहनुमाई करने वाला था। प्रभु ने अपनी खिदमत, अपनी सेवकाई के लिए समसोन को क्या किया? अब बुलाया था।
और समसन को माता के घर में क्या किया था? अभिषेक किया था, अनॉइंटिंग किया था, मस्सा किया था, ताकि इस्राएल में राज्य करे। दुश्मन मुल्कों को क्या किए? मौत के घाट उतारे, अपने लोगों की हिफाजत करे। लोग समसन के शरण में आए। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, समसन जब तक प्रभु के साथ चलता रहा, अपनी धार्मिकता के जीवन को जीता रहा, जब तक प्रभु के साथ खराई से चलता था, दुनिया की कोई भी ताकत समसन का एक बाल भी बिगाड़ नहीं सका। हजार फलस्तीन समसन के ऊपर छूट पड़ते थे। कलाम पाक में लिखा है, वो 1000 लोगों को एक गधे के जबड़े से मार गिराया करता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि संकट जब भी उसके जीवन में आता था, दुश्मन कभी भी उसके जीवन में छड़ाते थे, उसको चैन करने की, उसको मौत के घाट उतारने की कोशिश करते थे। प्रभु को आवाज देता था वो। ऐसे संकट के समय में समसन अकेला, एक तरफ फलस्तीन के योद्धा लोग, लाखों लोग संकट के समय प्रभु को पुकारता था। परमेश्वर की कुव्वत, परमेश्वर के सामर्थ उसी वक्त उतर आती थी और 1000 लोगों को मार गिराता था। प्रेज़ द लॉर्ड। शेरे बब्बर उस पर हमला किया। संकट के समय प्रभु ने पुकारा। बाइबल मुकद्दस ने साहस से परमेश्वर की सामर्थ उस पर उतर आई। शेरे बब्बर को बकरी के बछड़े के मारे फाड़ कर फेंका। ऐसा एक समसन जब भी संकट में रहता, परमेश्वर को पुकारता था और परमेश्वर की साहस से उसकी सहायता करता था। लेकिन एक दिन परमेश्वर को वचन में लिखा है, इजराइल में युद्ध लड़ते लड़ते उसको जो ड्यूटी दिया था, जब तिम्ना नगर के एक स्त्री को देखा, उसकी तरफ मोहित हो गया। जो इजराइल की नहीं थी, वो अन्य जाति की थी, गैर कौम की थी। उसकी सुंदरता को देखकर उसकी तरफ मोहित हो गया। कौन? यह अभिषिक्त समसन, जो संकट के समय में परमेश्वर से सहायता लेने वाला, वरदान को हासिल करने वाला, कुव्वत को हासिल करने वाला, सामर्थ को हासिल करने वाला, शेरे बब्बर को मार गिराने वाला, एक गधे के जबड़े से 1000 लोगों को काट डालने वाला। एक दिन ऐसी सुंदरता पर मोहित हो गया और अपने घर पे आकर कहा, मेरी माँ, हे माँ, ये आए, ए मम्मी, देख वो तिम्ना नगर की स्त्री मुझे बहुत अच्छी लगती है। माँ ने समझे, देख बेटे, तू इजरायली है, देख तू खतना वाला है, वो खतना रहित है, वो नामक तूने, तू खतना रहित है, तेरा खतना हुआ है, तू नया जन्म पाया हुआ एक व्यक्ति है, तू योद्धा है, तू अभिषिक्त है, तू वरदान पाया हुआ एक शख्सियत है, इजराइल का नुमाइंदा है, इजराइल कुछ बचाने वाला है दुश्मनों से। लेकिन तू क्या हमारी दाइयों की स्त्रियों में, क्या हमारी बहन बेटियों में, क्या मसीह लोगों में, क्या तुझे कोई ऐसी सुंदर स्त्री नजर नहीं आई? क्या यहाँ पर कोई सुंदर स्त्री तुझे वैसे नजर नहीं आ रही जो नामक तो उनकी सुंदरता पर तू गिर पड़े, उससे दिल लगाए, उससे दिल लगाकर उससे तो दूर हो जाए, खुदा की हुजूरी से दूर हो जाए, हमसे दूर हो जाए, अपने लोगों से दूर हो जाए, कलीसिया से दूर हो जाए। लेकिन समसन ने बात एक भी नहीं मानी। जिद कर अपने माता पिता को ले जाता है, उस सुंदरता के पीछे मोहित होकर उसको ब्याह लिया करके बाइबल में लिखा हुआ है। समसन सोचा, इसके साथ में ब्याह कर इसे मैं मसीह बनाऊंगा, इसको आत्मा में चलाऊंगा, इजराइलों को दिखाऊंगा, ये देखो मैंने सुंदर चीज कहां से लाई है। उसे क्या पता था ये तो बड़ी बंदर निकल जाएगी। हालेलुया। जैसे शादी हुआ, थोड़ा दिन बहुत एंजॉयमेंट किया समसन ने उसको, लेकिन बाइबल में लिखा है वो आत्मा से भरी हुई नहीं थी, अन्य जात की थी, गैर कौम की थी, इसकी सुनने वाली, उसकी सुनने वाली, उसकी सुनने वाली, उसका सहारा लेने वाली, इसकी सहारा लेने वाली, वो परमेश्वर की सहारा लेने वाले नहीं थी, परमेश्वर के आत्मा को पुकारने वाले नहीं थी, परमेश्वर के आत्मा में भरे हुए नहीं थी। इसके खातिर इसका सुन के, उसका सुन के समसन के नाक में दम करने लगे, कान में धम करने लगे। बहुत वायदे करता था, पहला तुम बहुत प्रेम करता है शादी से पहला, अभी तुझा प्रेम कुठं गेला, मेरे प्रेम के खातिर तू क्या करेगा? बेचारा समसन अब मजबूर है, बेचारा समसन अभी क्या है? मजबूर है।
उसने सोचा मैंने गुनाह किया, गलती किया, पहला मैं प्रभु को पुकारता था, खुद मैंने अपनी बुद्धि का सहारा लेकर मैंने क्या काम किया। उस लड़की का, उस बीवी का, वो नामकतून का असर उस पर इस कदर हो गया, वो लौट कर फिर से इस्राएल या कलीसिया में अपने लोगों के पास नहीं आया। उसके बाद और स्टेप उठाया, गली की जीनत के पास चला गया, नाले की औरत के पास चला गया, क्योंकि बाइबल में लिखा है। उसके बाद भी वो पास नहीं आया। वो सोचा मेरे को ताकतवर हो, अभी भी मेरे शरीर में वही ताकत है, वही कुआ, तो मैं अभी भी कुछ भी कर लूंगा। उसे वहां से निकलकर सुंदर नामक गली के जिन्नत के पास चला गया, जिसका नाम था दलाइला। बोलो दलाइला। परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों, परमेश्वर के अभिषिक्त जनों, परमेश्वर के लहू से धुले हुए लोगों, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ बेटे बेटियों, खबरदार, फैसला लेने से पहला अपने कदम को जांच। इस धरती पर तो किसी की दुल्हन होने से पहला यीशु मसीह ने तुझे अपना दुल्हन बनाया है, तुझे अपना कीमती खून देकर तुझे खरीदा है। इस्राएल की तो रानी है, इस्राएल में तो हुकूमत है, इस्राएल में तो सास से पुकारेगा, प्रभु तेरी सहायता करेगा। आज अगर यदि वचन को सुनता, अपने मन को कठोर मत कर, कठोर मन को नम्र कर। जितनों ने वचन को सुना, अपने मन को कठोर किया, बनी इस्राएल में परमेश्वर का क्रोध उतर आया, परमेश्वर के वचन के खिलाफ गया। अभी उसे कोई फर्क नहीं गिर रहा है, कभी तिमना नगर, कभी गली की सीनत, कभी नाले की औरत, कोई फर्क नहीं, एंजॉयमेंट में है। वो सोचा भी मैं सब कुछ निपटा लूंगा। जब उसने सोचा सब कुछ निपटाऊंगा, अचानक एक दिन गली के जीनत के पास गया, दुश्मन उसको मारने के लिए आए। कई बार किस्सा चलता रहा, बोला अभी भी मैं इनको मारूंगा, उठकर खड़ा हो गया, उसका बल निकल गया। बोलना ना बल से, ना मेरे प्रभु के आत्मा के द्वारा, ना तो बल से, ना शक्ति से, प्रभु के आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, प्रभु के आत्मा को पुकार तो सहज में मिलना सहाय। इसके खातिर इस्राएल इतना ताकत और व्यक्ति, अभिषिक्त व्यक्ति, वरदान पाया हुआ व्यक्ति, अभी फलिस्तीनियों पर राज्य करने वाले व्यक्ति फलिस्तीनियों का गुलाम बनकर बैठा। उसकी एक ही गलती थी, गैर अक़वाम, गैर कौम, बनी इस्राएल को छोड़कर, परमेश्वर के आत्मा से भरी हुई व्यक्ति को छोड़कर उसने गैर कौम से मन लगाया। सोचा अभी मैं पलट के लाऊंगा ना, मुन्ना भोजन बोलते क्या, शादी करने पर प्रभु में लाएंगे ना, लाएंगे कि अभी उधर ही हो गया। तू भी लाने की बात दूर की है, तू तो गया, तेरे से जितने लोग उनको भी दो। चापा काटा, चापा काटा, ये नाव ये नाव, ये नाव ये नाव, पता चला दोनों नाव है बीच में। ये दास दो मालिकों की सेवा, या इधर हो जा, दुख तो दुख, तकलीफ तो तकलीफ, दुनिया में तकलीफ तुझे रहेगी, लेकिन यीशु आएगा तो उठाया जाएगा। उधर होकर दुनिया की तमाम खुशियां भी मिलेगा संसार से जुड़कर, लेकिन अनंत काल का नरक को देगा। क्या चाहिए, क्या चाहिए? अरे शरीर में कमजोरी, बीमारी, तकलीफ, समस्या, कौन पूछेगा, कौन करेगा, जान दो, किधर सेटिंग हो तो उधर कर ले भैया। ये तकलीफ तो हमेशा रहेगी, ये तकलीफ जाएगा, दूसरा आएगा तब, लेकिन स्वर्ग छूट जाएगा, अनंत काल का जीवन छूट जाएगा, अनंत काल की जिंदगी छूट जाएगा। थोड़ी सी खुशी के लिए अनंत काल का जीवन तो खोना चाहता है, जैसा समसन ने खोया। या थोड़ा सा और दुख उठाकर इस्राएल में बैठकर बड़े दुख उठाता है, स्वर्ग में जाना चाहता है। और उस रसूल में मैं दुख उठाकर मैं परमेश्वर का काम करूंगा, जीना मसीह मर रहा।
थोड़ा सा दुख उठाने में प्रभु स्थिर सिद्ध तुझे क्या करेगा? बलवंत करेगा। जिसके ऊपर बलवंत हो गया था उसका गुलाम हो गया। कौन? बोलो, जवान। बोलो ना। वचन में लिखा है उसको बंदी बनाया गया, उसकी आंखें फोड़ी गई, चक्की पीसने की नौबत पे आई। ये तुरंत नहीं आया भैया, प्रोसीजर लगा। प्रभु की उपस्थिति से जाने के बाद कुछ लोग बोलते क्या होगा करके एंजॉयमेंट के साथ। ना 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 ना, वचन वचन है, मेरा ईमान वचन पर है। अभी बताइए, दुख परोड़ा समसन को या थोड़ा दुख उठाकर प्रभु में पड़ता था, वो परोड़ता था। दुख तो उधर भी आना है, क्यों ना दुख लेके प्रभु के पीछे चले तू। आनंद जीवन की गाड़ी कड़ी है, इस गाड़ी में अगर तू बसा है, इस गाड़ी में अगर तू बसा है, चाहे कुछ भी हो, कितना भी सिग्नल लगे, कितना ट्रैफिक लगे, आनंद जीवन का स्टेशन मिला। मार्ग सत्य और जीवन यीशु है, जहाँ का कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये दुनिया बड़ी गौशाला यहाँ पर प्यार का लफ्ज लिखा, अपना खून देकर, अपने खून से तेरे दिल पर लिखा है। क्या लिखा है? प्यार का लफ्ज लिखा तूने दिले इंसाफ पर। क्यों इतना नफरत बढ़ गया अभी? अपने दुश्मन से करो प्यार मसीह, अपनों से क्यों इतना दुश्मनी? ये नए ऐद की, तू नया ऐद में, पुराने नहीं। दुश्मन से तुझे बदला लेने के लिए, दुश्मन को तुझे शत्रु को मित्र में तब्दील करने के लिए प्रभु ने इस मिनिस्ट्री के लिए तुझे रखा है। गुनहगारों को माफ कर गले से लगाने के लिए प्रभु ने तुझे रखा है। कौन सा खाटा तेरी आंखों में छुप गया है? क्या बिगाड़ा था खुदा ने, इस्राएल ने, समसोन के अंदर वो तिम्ना नगर का खाटा छुप गया। वो खाटा तुझे ले डूबेगा। गुलाम की जिंदगी के लिए तुझे नहीं बुलाया। अपनी मनमानी करके तू गुलामी को गले से मत लगा। अब कड़ी तेरे आंख में फिर से ना आ जाए, तेरी आंख के जो कुली आंख फिर तो अंदर ना हो जाए, लोगों के लिए तमाशा ना हो जाए। कहां पर लिखा पढ़ेंगे? तमाशा हो गया करके लोगों के लिए। 27 वचन में वह घर स्त्री
पुरुषों से भरा हुआ था और फलिस्तियों के सब सरदार भी वहां थे और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे जो शिमशोन को तमाशा करते हुए देखा। शिमशोन का तमाशा करते हुए देखा। शिमशोन को तमाशा करते हुए देखा। लोगों के सामने तमाशा तेरा जीवन नहीं होना है। लोगों के सामने मजाक तेरा जीवन नहीं होना है। एक डिसीजन समसन ने गलत लिया अपने जीवन में, लोगों के लिए तमाशा बना। तमाशा नहीं होना है। बोलो अपने बगल को, बोलो जल्दी, प्रभु का आत्मा की आवाज को सुने तो अपने मन को काटो और मत कर। ऐसे हालत में डूब गया है। अगर तेरी अवस्था, तेरी परिस्थिति समसन के मन निकल कर तू गुलामी की जिंदगी में कदम रखा है, अब ये दिखाई दे रहे लोगों के सामने कभी तमाशा ना बन जाओ, तो तेरे लिए फिर से एक मौका है, फिर से तेरे लिए एक चांस है। मन फिरा, रुजू कर, तौबा कर। जहां से तू गिरा, कौन से गंदी नाली की औरत के पास गया, गहरा को नामक तुझे मजे के अपने को नापाक किया, अपनी जिंदगी अशुद्धता के लिए दे दिया। तौबा कर। आज भी खुदा कैसे संकट तेरे जीवन में रहेगा, समस्या रहेगा, आज भी मेरा आका, मेरा मालिक, मेरा खुदावन, उसकी पवित्र आत्मा तुझे इसी में सहज से मिलेगा, तेरा बदला लेगा दुश्मनों से, तुझे उद्धार देगा। प्रेषण इतना घिनौना काम करके भी समसन ने क्या हुआ आगे। तब शिमशोन ने, हाँ प्रभु यहोवा, शिमशोन ने यहाँ क्या कर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधी ले, हे परमेश्वर आपकी बार मुझे बल दे, मैं तू से दूर जाकर मैं निर्बल हो चुका हूँ, कमजोर हो चुका हूँ, अशुद्धता में जीवन जीने के कारण मेरे शरीर का बल अभी कम हो चुका, अभी शरीर साथ में दे रहा, मेरे हाथ भी खा के बंद हो गई, मैं गुलामी की जिंदगी से जी रहा हूँ, मुझे क्या दे, फिर से एक बार क्या दे, बल दे, बल दे मुझे, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिस्तियों से अपने दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिससे घर संभाला हुआ था पकड़कर, एक पर तो दाहिने हाथ, दूसरी पर बाएं हाथ से बल दिया। अब तक वो खंबे गुलाम बने के रखे थे, खंबे हिल रहे थे। प्रभु से उसने दुआएं की, मिन्नतें की, फरियाद की, पश्चाताप किया। प्रभु का आत्मा फिर तेजी से उसके ऊपर संकट के समय सहज से उतर आया। कोई भी संकट में तो फंसा है, बोल मेरा परमेश्वर सहज में मिलने वाला सहायक है, इजी में मिलने वाला सहायक है। तो प्रभु से दूर हो गया रहेगा, लेकिन प्रभु तुझसे दूर नहीं हुआ। आज भी जिस अवस्था में तू गिरा है, उस अवस्था से तो पुकारेगा। किस गुलामी में गिरा है, उस गुलामी से पुकारेगा। किस दुश्मनों के बीच में जकड़ा हुआ है, जिनको नाना प्रकार की दुरात्मा में जकड़ा हुआ है, नाना प्रकार की शराब की जकड़ा हुआ है, लुचपन में जकड़ा, उसी अवस्था से फिर से तू प्रभु को पुकार। मेरा का संकट में तेरे पास आएगा तुझे छुड़ाने के लिए। हाथ उठाकर परमेश्वर का, हाँ, फलिस्तियों के संग पर लगा दिया। और शिमशोन ने कहा फलिस्तीनी के संग मेरा प्राण भी जाए, वो भी दुआ सुना। इस लायक नहीं प्रभु, मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया, मैं उद्धार पाना चाहता हूँ, मेरा प्राण भी जाए, मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला, वे उनसे भी यहाँ पर फिर से अधिक थे। एक पुकार सारे दुश्मनों पर फिर से गालिब हो गया। एक समसन तमाम दुश्मनों पर क्या हो गया, गाली दे। जो उसको मारना चाहते थे, मरते समय मार डाला, वे उनसे भी क्या थे, वो बल फिर से दिया प्रभु ने। वही बल, वही सामर्थ, वही वरदान, वही कुव्वत, वही अभिषेक फिर से तुझे मिलेगा। मेरे बेटे, मेरे बेटी, मेरा भाई, मेरा बहन। 12 हाँ मारा। तब उसके भाई और उसके पिता के सारे घराने के लोग आए और उसे उठाकर जलाए नहीं, ले गए और सोरा और इश्तायोल के मध्य उसके पिता मनोआ के कब्र में क्या दी,
कबर में मिट्टी देने के लिए तुझे पैदा किया, जिंदगी भर जलते रहना और उधर रात में अपने आवाज में भी जाके जलने के लिए। क्या पाएगा तू, क्या लाभ होगा, तू आजा यीशु के पास, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु संकट में साहस से मिले हुए सहायक हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की हम जो सना करते हैं। आज जितने लोगों ने भी प्रभु तेरे वचन को सुना, प्रभु एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं। आज प्रभु तेरे लोगों के लिए एक प्रोफेटिक वर्ड था, एक रेमा शब्द तूने दिया। ये लोग प्रभु तुझसे दूर होकर संकट में गिरे, प्रभु आज तेरे शरण में आए हैं। तू इनका शरण स्थान, तू इनका गढ़, इनका भल, और तू ही प्रभु इनको सहज में मिल जाना सहायक। हमारा सहायक हम तेरा धन्यवाद है, हमारा शरण स्थान हमारा, हम तुझे थैंक यू। अब भाई वचन इनके जीवन में 30 नहीं 60 नहीं, हम सबके जीवन में पूर्ण रीति से 100% फलना है। अब जितने भी प्रभु तेरे बादशाह तेरे राज्य में बोए, उनको भी तो फल दे, प्रतिफल दे, 100% दे मेरे मालिक। जिन्हें नहीं बोए प्रभु उन्हें भी तो दे, ताकि आने वाले दिनों में बोए और बहुत सारे आशीष पाए। अब इस वचन के अनुसार जीने के लिए प्रभु लोगों को तो हिदायत मांगे। ऐसा किया, धन्यवाद। आदर महिमा गौरव सब तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, स्वर्ग झुकाए हाथों को उठाए, आशीष वचन ले। और पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आए हुए तमाम लोगों के साथ हमेशा हमेशा और हमेशा बने रहे। खुदा के सभी लोगों ने कहा आमीन। सबको आशीष करे।